हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है उसका 1.3 लेकर के आई हूँ। देखिए 1.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग इसे पिछले वीडियो में बना चुके हैं और आज हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझेंगे। और ये जो है क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI नहीं है, ये सुपर VVI है। ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वो ये क्वेश्चन ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन है। ये सब क्या है, 0.6 क्या है, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको बोल रहा है कि हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? हमें इसे P/Q के फॉर्म में इसे लिखना है। और P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम लोग 0.6 को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग है, अगर ये रेकरिंग नहीं रहता तो क्या होता? तब 0.6 रहता, तब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटता तो नीचे में डेसिमल हटता तो नीचे में 10 आ जाती, फिर ये कटते 3 और 5, तब इसका आंसर क्या आ जाता? 3/5। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 के ऊपर रेकरिंग है तो इसीलिए इसे हमें दूसरे प्रोसेस से बनाना होगा। कैसे करके? इसका प्रोसेस जो है वो ये है कि क्या हम लोग 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग है इसे हम लोग क्या x मान सकते हैं? तो बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसलिए चलिए लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर रेकरिंग। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया? ये फर्स्ट इक्वेशन अब हो गया। अब क्या करना है कि देखिए अब यहाँ पर देखना है कि रेकरिंग कितने नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेकरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर पे है, इसीलिए हम लोग 1 0 से मल्टीप्लाई करें। 1 0 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 6 के बाद सपोज कीजिए कि 7 रहता और दोनों के ऊपर रेकरिंग रहती, तब हम लोग क्या करते? तब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। क्यों करते? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है और 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इन फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि पहले इक्वेशन में ये जो पहला इक्वेशन उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए x है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। और यहाँ पर 0.6 जो ऊपर जो रेकरिंग है इसे अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 तो जाती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 आगे बढ़ते रहेगा। तो हम लोग सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.6। अब ये वापस से बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर रेकरिंग। अब ये आ गया 10x इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर रेकरिंग आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस बन गया, समझो कि अब बन गया। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे सब्ट्रैक्ट कर देनी है सेकंड इक्वेशन में। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। पहले इक्वेशन को लोग दूसरे इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन क्या है? तो पहला इक्वेशन है यहाँ पर 10x इक्वल टू के इस साइड का भी तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू इधर क्या है 6.6 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.6 के ऊपर रेकरिंग। तो अब क्या होगा? 10x में से एक x जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है, मतलब 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 और x का x तो रहेगा ही। अब यहाँ पर देखो, अब 6.6 के ऊपर रेकरिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। तो ये देखिए ये जो 6 ये दोनों कट जाएगा। अब कटेगा कैसे तो देखते हैं। 6.6 ये क्या होगा, ऐसे करके ये बढ़ती जाएगी और इसको माइनस कर रहे हैं 0.6 और ये भी ऐसे करके बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? तो इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। अब क्या करें, देखिए जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। ये बोलेगा कि नहीं हम 1000 बढ़ाएंगे, तो ये बोलेगा क्या, ये जो है ये बोलेगा हम भी 1000 बढ़ा देंगे, मतलब कि दोनों बढ़ते जाएगा। और बढ़ेगा तो यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो क्या आते जाएगा? 0 आते जाएगा, 0 आते जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग ये जो है इस दोनों को हटा देंगे। तो यहाँ पर 6 में से 0 गया तो कितना हो गया 6।
अब देखो इसको ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 9 उस साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो 6/9 और ये कटेगी तो ये हो जाएगी 2/3, मतलब x इज इक्वल टू 2/3, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रेकरिंग इज इक्वल टू 2/3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, 2/3 क्या है p/q के फॉर्म में है, और दो जो कंडीशन है वो भी इस पर फॉलो हो रही है। वो क्या कंडीशन है कि p और q इंटीजर होना चाहिए, तो देखिए 2 और 3 दोनों का दोनों इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q मतलब क्या हुआ कि डेनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर 3 है, दैट मीन्स वो भी जो कंडीशन वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो बन चुका है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना करके और जो थोड़ा बहुत डॉट रह चुका होगा उसे हम लोग अच्छे से क्लियर कर देते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ रूल भी यूज होगी, तो उसे क्वेश्चन में जहां जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि 0.4 और 7 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग है, और इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों को p/q के फॉर्म में लिखनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको x कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर रेकरिंग, इसको किसके बराबर कर दिए, x के बराबर कर दी। अब क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग रहता है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऐसा यहाँ पर अगर आप करेंगे तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात आप लोगों को जो देखना है वो ये है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 के ऊपर रेकरिंग है, 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रूल जो होता है वो ये होता है कि इस क्वेश्चन में जो रूल चलता है वो ये होता है कि जो रेकरिंग होना चाहिए ना वो डेसिमल के ठीक बाद होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग 4 के ऊपर रेकरिंग डालते, 4 और 7 दोनों के ऊपर रेकरिंग रहता तब ये अप्लाई होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर रेकरिंग है, और हमारा रूल जो है वो ये है कि डेसिमल के तुरंत बाद रेकरिंग होना चाहिए, जो कि तुरंत बाद नहीं है क्योंकि बीच में 4 आ जाता है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इस 4 को कहीं पर गायब करना होगा। क्या हम लोग गायब कर सकते हैं 4 को? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे। कैसे? तो देखिए पहले यहाँ पर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इस 4 को इस साइड भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है, अभी यहाँ पर ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग था, लेकिन अभी देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है। देखिए अगर वही पॉइंट से डेसिमल से पहले की बात रहती तो कितने भी नंबर पे रेकरिंग नहीं रहता, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 5 8 7.438 के ऊपर रेकरिंग है। तो देखिए इसके नंबर पॉइंट के इस साइड, डेसिमल के इस साइड इतना सा बड़ा नंबर है, तो इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, उससे हमें कोई काम नहीं है। हमें बस देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है और कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एक 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 इन फर्स्ट इक्वेशन हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक डिजिट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो 4 है ये इस साइड आ जाएगी। कैसे? तो 0.47 के ऊपर रेकरिंग, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डेसिमल है ये एक आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर रेकरिंग। अब ये क्या हो गया, हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जो पहला रूल था अब वो पहला रूल इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब कि पॉइंट के डेसिमल के तुरंत बाद जो हमारा रेकरिंग रहना चाहिए वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के तुरंत बाद यहाँ पर रेकरिंग है। अब क्या करेंगे, अब वही प्रोसेस करेंगे जो कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। अब क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर रेकरिंग है। तो आप देखिए यहाँ पर 10x को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पर देखिए वापस से ये, इसका मतलब ये हुआ कि 7 7 7 7 और ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर एक डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल और आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि 47.7 के ऊपर रेकरिंग डाल दी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब जो हमारा ये जो थर्ड इक्वेशन है
थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देनी। इससे पहले में क्या, देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है जो कि सारे स्टूडेंट में रहता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो लिखते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानते और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मानना शुरू कर देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। ये दूसरे के बन जाता है फर्स्ट इक्वेशन और ये बन जाता है सेकंड इक्वेशन और वो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये और थर्ड इक्वेशन ये, तो भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर करना क्या है, आपको सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देनी है थर्ड इक्वेशन में से। तो बस वही करेंगे जो इससे पिछले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखे थे कि सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, उसको हम लोग कर देंगे। अब देखिए 100x में से 10x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 90x बचेगा। और वापस से इस साइड क्या होगा, 47.7 के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर 4.7 के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर क्या है 4.7, इसको मैं समझाने के लिए बताई थी। यहाँ पर 4.7 के ऊपर यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो अब हम लोगों को क्या करनी है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो 7 आगे जितना बढ़ेगा उतना नीचे वाला भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि ना तुमसे हम कम थोड़ी ना है, तो इसलिए दोनों आगे बढ़ता जाएगा। मतलब कि ये दोनों जो है ये दोनों तो कट जाएगा। अब 47 में से हमको 4 को सब्ट्रैक्ट कर देने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। देखिए अगर 0.0 भी लिखते हैं तो 0.0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, आपका आंसर 43 ही आएगा। अब देखिए ये 90 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 43/90। अब देखिए कि यहाँ पर ये कटेगा, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए। यहाँ पर 43 जो है वो नहीं कटेगा 90 से, तो मतलब कि हमारा आंसर यही आ गया। और देखिए अगर आप कोई नंबर है, जैसे सपोज करिए कि 15/70 है, और देखिए ये अगर कट रही है तो आप इसे काट भी सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। लेकिन p/q का मतलब ये होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो आप इसको काट के भी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। या अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर एग्जाम में लिख रहे हो टाइम नहीं है, तो आप लोग अगर इस तरीके से भी छोड़ देंगे तो इसका आप लोगों का मार्क मिल जाएगा। आई होप ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक 4 लास्ट जो क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन है 2-4, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हमारा जो थर्ड नंबर अभी जो क्वेश्चन बनाई थी उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि ये 9.9999 बढ़ते जाएगा और इसको बोल रहा है कि हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। बोला गया है क्लासमेट से अपने क्लास में बैठ के डिस्कशन करना है। तो देखिए सिंपली इस क्वेश्चन को हमें बनानी है। तो देखिए ये 9.9 के ऊपर रेकरिंग डाल सकते हैं क्या, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 9.9 के ऊपर रेकरिंग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, बस वही करना है जो 3 नंबर क्वेश्चन में किए थे। तो लेट x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर रेकरिंग, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, तो यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या होगा, यहाँ पर 10x हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99.9 रेकरिंग हो जाएगी। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है हम लोग को, बस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट कर देनी है सेकेंड इक्वेशन में से। तो 10x में से एक x जाएगा, मतलब हो जाएगा 9x, और इसमें से ये जाएगी तो 99 में से 9 जाती है तो 90 हो जाएगी। और ये जो 99 है वो तो कट ही जाएगा क्योंकि दोनों आगे आगे बढ़ती जाएगी। x इज इक्वल टू 99/9, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगी हमारा यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा x इज इक्वल टू 10 लिखिए, या तो फिर आप लोग लिख सकते हैं 9.9 रेकरिंग इज इक्वल टू 10। क्या आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ अलग सा लगा? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बुक में जो था बुक में लिखा था 0.999 और यहाँ पर मैं लिख दी हूँ 9.999। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रट लेते हैं, तो क्वेश्चन को रटिए नहीं। आप लोग ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पर क्वेश्चन देखकर बनाइए। अगर आप लोग आंसर देखेंगे तो बोलेंगे कि आंसर तो गलत है। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। बुक में लिखा होगा 0.999 और मैं यहाँ पर लिखी हूँ 9.999, इसलिए मेरा 10 आंसर आया है। अगर मैं यहीं पर 0.9 लेकर बनाती तब क्या यहाँ पर आंसर आता है, यहाँ पर आंसर 1 आता। आपको बिलीव नहीं आ रहा है तो आप उसे भी करके देख सकते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पर एक ये 0 जो है वो हट जाती और 9 से 9 कट जाती है तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाता, 1 आ जाता। बट यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ रहा है।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।